वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उज़्बेकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर ताशकंद पहुँच गए। उज़्बेक वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल्ला आरिपोव, उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ताशकंद की मेयर ने वज़ीर-ए-आज़म का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। उज़्बेकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के चाक़ चौबंद दस्ते ने वज़ीर-ए-आज़म को सलामी दी। वज़ीर-ए-आज़म का ताशकंद में यादगार आज़ादी का दौरा, फूलों की चादर चढ़ाकर उज़्बेकिस्तान की अजीम तारीख़ी शख्सियात को ख़राज अक़ीदत पेश। वज़ीर-ए-आज़म अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान उज़्बेक सदर से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा, सलामती और दीगर शोबों में मज़ीद ताउन पर गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन की मुफ़ाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में आसान खिदमत मरकज़ का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म ने आसान खिदमत मरकज़ के बारे में मालूमात हासिल की। आसान खिदमत मरकज़ तमाम सहूलियात से लैस है। आसान खिदमत मरकज़ की तर्ज पर मराकज़ पाकिस्तान में भी कायम हैं। ये मॉडल अवामी खिदमत की शफ़ाफ, जवाबदेह और मौसर फराहमी यकीनी बनाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। जानता हूँ तहरीरी मुआहदे के निकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी वक्त आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने का इंतजार करे। सदर आसिफ अली जरदारी की PP रहनुमाओं को हिदायत। सदर मुमलिकत से पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी वक्त की मुलाकात। PP रहनुमाओं ने सदर जरदारी के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। सदर मुमलिकत से मुलाकात की अंदरूनी कहानी। इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी अरकान को नज़रअंदाज किया जाता है। तरक्याती फंड की तकसीम के मामले में भी तरजीह नहीं दी जा रही। वफ़द के अरकान के गिले शिकवे। बानी से मुलाकात हुई है, वो बिल्कुल ठीक हैं। बानी की अहलिया से मुलाकात नहीं कराई जा रही। बानी ने मुझे चीफ जस्टिस को ख़त लिखने का कहा है। बतौर साबिक वज़ीर आज़म बानी को उनके हुकूक नहीं मिल रहे। बानी ने जुनैद अकबर पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। बानी ने कहा कि जो पार्टी के खिलाफ काम करते हैं सख्त कार्रवाई की जाए। उमर अयूब ने बानी की इजाज़त के बाद चीफ जस्टिस से मुलाकात की। शेर अफजल मरवत के फैसले के बारे में कोई तब्दीली नहीं होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा की मीडिया टॉक। बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है। ज़राए से खबरें चलाना और बिलमुशाफा मुलाकात में बहुत फ़र्क होता है। बानी ने कहा कि मेरे मुतालिक सिर्फ पार्टी के अहदेदार बात करें। बानी ने पाकिस्तान का मैच देखा है। मैच हारने पर उनको बड़ा दुख था। बानी PTI से मुलाकात के बाद अलीमा खान की मीडिया टॉक। जो आज जेलों में हैं वो अमेरिका के पाँव में गिर रहे हैं। हम भी जेल में थे लेकिन अमेरिका से भीख नहीं मांगी। आरिफ अलवी अमेरिका जाकर कहते हैं कि पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई जाए। ये लोग पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। हमें दहशतगर्दी और फसाद की ज़रूरत नहीं, मेहनत की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। मौजूदा हुक्मरानों के पास मैंडेट नहीं है। हुकूमत को इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। अपोजिशन का वफ़द कराची में मौजूद है। मुख्तलिफ पार्टियों से मुलाकातें की जा रही हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी से पार्टी क़यादत को मिलने नहीं दिया जा रहा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। कानून की हुक्मरानी है ना मुल्क तरक्की कर रहा है। हुकूमत झूठ मूठ के बयानात दे रही है। मसनूई तौर पर इस्तेहकाम की बात की जा रही है। मुल्क इस वक्त शिकंजे में है और चल नहीं सकता। अपोजिशन जमातों को फजल रहमान या कोई भी लीड करे तो एतराज़ नहीं। सेनेटर शिबली फराज। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कौमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर डट गई। आज कौमी कॉन्फ्रेंस ज़रूर होगी। हुकूमत कॉन्फ्रेंस से घबरा रही है। बदकिस्मती से ऐसी हुकूमत है जो आवाम की नुमाइंदा नहीं। हुकूमत कानून की हुक्मरानी से घबराती है। कौमी कॉन्फ्रेंस में मुल्की मसाइल के हल की बात की जाएगी। हमारा मकसद मुल्क में आइन की बालादस्ती कायम करना है। शाहिद हक़ान अब्बासी की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हंगामी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। हमें रोका गया तो असेंबली की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। मजबूर किया गया तो असेंबली के बाहर अपनी असेंबली का इजलास बुलाएंगे। डी चौक में भी कॉन्फ्रेंस करना पड़ी तो करेंगे। महमूद खान अचकज़ई का ऐलान। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस जुर्म की नौयत नहीं, मुलजिम के स्टेटस को मद्देनजर रखकर फौजी अदालतों में ट्रायल होगा। स्टेटस देखना होगा कि मुलजिम आर्म फोर्सेस से ताल्लुक़ रखता है या सिविलियन है।
बानी पीटीआई के वकील उज़ैर भंडारी के दलाइल जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए। आर्मी एक्ट में तरमीम के मुताबिक तो गठजोड़ साबित होने पर सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। गठजोड़ साबित होने पर ट्रायल का मतलब मुलजिम का स्टेटस नहीं, जुर्म देखकर ट्रायल होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आपने दलाइल में कहा कि फ़ौज अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब आप कह रहे हैं कि फ़ौज अपने लोगों तक तो ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है मगर सिविलियन की हद तक नहीं। लेकिन अगर फ़ौज अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती तो किसी के लिए भी नहीं कर सकती। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि आपका मौकिल कहता है कि जिनके पास इख्तियारात हैं उनसे बात करूंगा। वकील ने कहा कि कमरा अदालत से जो बाहर है उस पर बात नहीं करूंगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, क्या किसी मेंबर असेंबली ने आर्मी एक्ट के खिलाफ असेंबली में आवाज़ उठाई? क्या कोई रुकने असेंबली आर्मी एक्ट के खिलाफ प्राइवेट बिल लाया? बानी पीटीआई के वकील उज़ैर भंडारी के दलाइल मुकम्मल, केस की समाअत आज फिर होगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम का रिमांड ना देने वाले एटीसी के मुंतज़म जज से इंतज़ामी इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश। सिंध हाई कोर्ट की जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला जारी। 2 रुकनी बेंच ने रिकॉर्ड टेम्परिंग के इल्ज़ामात के बाद एडमिनिस्ट्रेटर जज से इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश की है। ऐसा जज को ओहदे पर रहने का इख्तियार नहीं है। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतसिर मेहदी का बयान। अदालत ने मामला कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को भेज दिया। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस की तहकीकात मुलजिम साहिर हसन अदालत में पेश। अदालत ने SIU पुलिस की मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में तौसीक़ की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी ऑफिसर से मुकदमे का चालान तलब। अर्गुमान की निशानदही पर गिरफ्तार अदाकार के बेटे साहिर हसन ने कई नाम उगल दिए। साहिर हसन ने मंशियात वसूल करने का रूट भी बता दिया। साहिर हसन के पास वीरनामी मंशियात इस्लामाबाद से आती थी। साहिर हसन ने डिफेंस क्लिफ्टन में मंशियात चलाने वाले 8 अफराद के नाम बताए। तफ्तीशी हुकाम पुलिस ने मुस्तफ़ा कत्ल केस की अहम किरदार जोमा और एंजेलिना के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। डिफेंस पुलिस और 15 मददगार की संगीन गफलत का इंकशाफ। अरमगान का सहूलतकार गिजरी थाने का पुलिस ऑफिसर निकला। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक जोमा 9:30 पर अरमगान के साथ थी। चंद रोज़ के बाद अरमगान ने जोमा को फ़ोन करके घर बुलाया और 31 जनवरी के हवाले से तनाज़े पर पूछगछ की। अरमगान ने जोमा को इंसानियत सोच तशद्दुद का निशाना भी बनाया। लाहौर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 150 कामयाब ऑपरेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन पर 42 लाख से ज़ायद अखराजात हुकूमत पंजाब अदा कर रही है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन में कामयाबी का तनासुब आलमी मयार के मुताबिक 89% से ज़ायद है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ जल्द बोन मैरो ट्रांसप्लांट कार्ड का इजरा करेंगी। मरीम नवाज़ ने कहा, हर बच्चा मेरे लिए अपने बच्चों से भी बढ़कर है। मुफ्त इलाज हर मरीज़ बच्चे का हक है। ट्रांसप्लांटेशन कार्ड के बाद मरीज़ बच्चों के वालिदैन अखराजात से बेनियाज हो जाएंगे। बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं, तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। IMF का मौसमियाती तब्दीलियों के लिए तरक्याती मनसूबों को जीरो टैग करने का मुतालबा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात का दूसरा रोज़। सूबा पंजाब और बलूचिस्तान के हुकाम की IMF तकनीकी वफ़द से बातचीत। IMF की जंगलात और आबी गुजरगाहों के करीब नई तामीरात रोकने की तजवीज़। नई तामीरात में रोशनी और हवा के बेहतरीन इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। तकनीकी वफ़द की तजवीज़। वफ़द की कुदरती आफात से बरवक्त निमटने के लिए इस्तेदाद का बेहतर बनाने की हिदायत। तरक्याती प्रोग्राम में मौसमियाती तब्दीलियों के लिए हिकमत अमली वज़ा की जाए। IMF की हिदायत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत डिजिटल असासों पर आला सतह इजलास। क्रिप्टो करेंसी के आलमी रुझानात, ज़वाबित और पाकिस्तान की मईशत पर असरात पर तफसीली तबादला ख्याल।
वज़ीर ख़जाना का डिजिटल असासों के लिए मौसर, शफाफ और आलमी मयार के मुताबिक फ्रेमवर्क बनाने पर जोर। फैटफ गाइडलाइंस के मुताबिक डिजिटल असासों के ज़ाब्ता कार को यकीनी बनाने की हिदायत। हुकूमत की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मालियाती शोबे में तरक्की के लिए बरूए कार लाने पर तवज्जो। हुकूमती बुनियादी ढांचे और सरकारी इदारों के असासों की टोकनाइजेशन पर गौर। टोकनाइजेशन से सरमायाकारी के मौके बढ़ेंगे, कैपिटल मार्केट को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर ख़जाना की गुफ्तगू। लाहौर मॉडल टाउन से पुलिस एहलकारों के हाथों डॉक्टर के अगवा का मामला। डॉक्टर मुख्तार हुसैन को अगवा करके पैसे निकलवाने वाले पुलिस एहलकारों की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुल्जिमान डॉक्टर को ATM पर ले गए। एक पुलिस एहलकार मुंह पर नकाब चढ़ाकर ATM तक डॉक्टर को लेकर गया। डॉक्टर मुख्तार ने पैसे निकलवा कर पुलिस एहलकार को दिए। पुलिस एहलकार बैंक में मौजूद बकाया रकम भी निकालने के लिए दबाव डालता रहा। ATM कार्ड की रोज़ाना की हद के बायस 1 लाख रुपए ही निकल सके। मुल्जिमान डॉक्टर को पहले मॉडल टाउन घर से गजूमता लेकर गए। गजूमता से घर फ़ोन करके एक पुलिस एहलकार बैंक कार्ड लेने वापस डॉक्टर के घर गया। वारदात में मुलव्विस 3 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार किया जा चुका। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब के मुताबिक शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी बाराने रहमत। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। सवात, एबटाबाद में बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। गलियात में बारिश और बर्फबारी। बलाई चोटियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली और अगज़ई में हर तरफ सफ़ेदी छा गई। बाग आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी से बेशतर राब्ता सड़कें बंद। चमन और कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। बादल बरसाने वाला सिस्टम 2 मार्च तक बरकरार रहने की तवक्को। अमेरिका ने मुख्तलिफ ममालिक पर नई इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद कर दी। वाशिंगटन की पाबंदियों का शिकार होने वाले ममालिक में ईरान, चीन, भारत, UAE, हांगकॉन्ग और मलेशिया शामिल। ईरानी तेल के शोबे से मुंसलिक 30 से ज़ायद अहम शख्सियात पर भी पाबंदियाँ लगाई गईं।